क्या ऐसा हो सकता है कि कोई किसी कंपनी के लिए 20 साल तक काम करे और फिर भी कंपनी कहे कि वो तो पक्के कर्मचारी हैं ही नहीं? जी हाँ, भारत के सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में ठीक यही सवाल उठा और इसका जो जवाब मिला वो हमारे आपके काम करने के तरीकों पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। यही यही वो एक सवाल है जो इस पूरे केस की जड़ में है। जब कोई अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा किसी कंपनी को देता है, तो क्या सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का ठप्पा लगाकर उसे जरूरी हकों से दूर रखा जा सकता है? आइए देखते हैं कि आखिर ये पूरी लड़ाई शुरू कहाँ से हुई। तो देखिए, ये सारी कहानी शुरू हुई पैसों को लेकर। और वो भी कौन से पैसे? रिटायरमेंट के लिए बचाए जाने वाले प्रोविडेंट फंड के पैसे। इस मामले में दो मुख्य पक्ष हैं। एक तरफ है पवन हंस लिमिटेड, जो सरकार की एक जानी मानी हेलीकॉप्टर सर्विस कंपनी है, और दूसरी तरफ है उसी कंपनी के कर्मचारी जिनका पक्ष रख रही थी उनकी यूनियन एविएशन कर्मचारी संगठन। अब पवन हंस की वर्कफोर्स पर एक नज़र डालें तो एक बहुत दिलचस्प बात पता चलती है। कंपनी के कुल 840 कर्मचारियों में से लगभग एक तिहाई यानी 270 लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। मतलब एक ही छत के नीचे दो तरह के कर्मचारी, एक रेगुलर और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट वाले। और यही इस पूरी कहानी का केंद्र है। और यहीं से असली विवाद की शुरुआत होती है। इन 270 कर्मचारियों को एक बहुत ही बुनियादी सामाजिक सुरक्षा यानी प्रोविडेंट फंड से बाहर रखा गया था। जरा सोचिए, ये वो पैसा होता है जो बुढ़ापे का सहारा बनता है और उन्हें वही देने से मना किया जा रहा था। और ये कोई नए या कुछ महीनों के लिए आए लोग नहीं थे। जैसा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, इनमें से कुछ लोग तो कंपनी को अपनी जिंदगी के लगभग 20 साल दे चुके थे। 20 साल! और फिर भी उन्हें वो हक नहीं मिल रहे थे जो एक परमानेंट कर्मचारी को मिलते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर पवन हंस इन कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड क्यों नहीं देना चाहती थी? चलिए अब कंपनी की दलील को भी समझ लेते हैं। देखिए, कंपनी का पूरा तर्क एक कानूनी पेंच पर टिका था। उन्होंने कहा, सुनिए, हम एक सरकारी कंपनी है, इसलिए हम पर देश का जो आम प्रोविडेंट फंड कानून है यानी ईपीएफ एक्ट, वो लागू ही नहीं होता। कानून का सेक्शन 16 हमें इस मामले में खास छूट देता है। और हाँ, हमारे जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके लिए हमारा अपना एक प्राइवेट फंड पहले से है ही। तो ये तो थी कंपनी की बात। अब देखते हैं कि कर्मचारियों की यूनियन ने इसके जवाब में क्या कहा। यहाँ पर यूनियन ने एक बहुत ही जबरदस्त और कह सकते हैं होशियारी भरा तर्क दिया। उन्होंने कहा, आप अपने ही बनाए नियम कानून तो पढ़िए। आपके प्राइवेट फंड के कागजात खुद कहते हैं कि कर्मचारी वो हर इंसान है जिसे सैलरी सीधे कंपनी से मिलती है। और इन 270 लोगों को तनख्वाह कोई बाहर का ठेकेदार नहीं बल्कि सीधे पवन हंस ही दे रहा था। इसका मतलब कंपनी अपने ही बनाई जाल में फंस गई थी। तो जब ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस उलझी हुई गुत्थी को कैसे सुलझाया? पूरा का पूरा केस एक ही चीज पर आकर टिक गया था, सेक्शन 16 वाली छूट। इसको आप एक तरह का स्पेशल पास समझ सकते हैं जो कुछ सरकारी कंपनियों को देश के आम पीएफ कानून से बाहर रहने की इजाज़त देता है। लेकिन इस पास को इस्तेमाल करने की कुछ बहुत सख्त शर्तें भी होती हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सीधा साधा ट्विन टेस्ट यानी दोहरा परीक्षण किया। पहला सवाल, क्या कंपनी सच में सरकारी कंट्रोल में है? और दूसरा सबसे ज़रूरी सवाल, क्या उस कंपनी के सारे कर्मचारियों को उतने ही अच्छे पीएफ और पेंशन के फायदे मिल रहे हैं जितने कि एक आम सरकारी योजना में मिलते हैं? तो इस टेस्ट का नतीजा क्या निकला? पहला टेस्ट तो पवन हंस ने आराम से पास कर लिया क्योंकि उसमें सरकार की 51% हिस्सेदारी थी। लेकिन जैसे ही दूसरा और सबसे अहम टेस्ट सामने आया, वो बुरी तरह फेल हो गए। और वजह ये थी कि उनका प्राइवेट फंड उनके ही 270 कर्मचारियों को कोई भी फायदा नहीं दे रहा था। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी और सबसे सख्त बात कही। कोर्ट ने कहा कि अगर आपको कानून से छूट चाहिए तो आपको अपने सभी कर्मचारियों का ध्यान रखना होगा, उन्हें बराबर के फायदे देने होंगे। आप अपनी ही वर्कफोर्स के 2 टुकड़े करके ये नहीं कह सकते कि हम आधे लोगों का तो ध्यान रख रहे हैं इसलिए हमें छूट मिलनी चाहिए। और बस यही इस केस का टर्निंग पॉइंट था। इसी मजबूत तर्क के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपना अंतिम फैसला सुना दिया। फैसला एकदम साफ और सीधा था। पवन हंस को ईपीएफ कानून से कोई छूट नहीं मिलेगी। उन्हें अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड का फायदा देना ही होगा।
सालों की इस लंबी लड़ाई के बाद उन कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत थी। और कोर्ट सिर्फ फैसला सुनाकर रुका नहीं, उन्होंने इसे लागू करने का पूरा तरीका भी बताया। आदेश दिया गया कि इन सभी कर्मचारियों को कंपनी के अपने ही फंड में शामिल किया जाए, ताकि सबके लिए एक ही नियम हो। ये फायदे जनवरी 2017 से गिने जाएंगे। कंपनी को अपनी तरफ का बकाया पैसा 12% ब्याज के साथ देना होगा और कर्मचारियों को अपने हिस्से का पैसा 6% ब्याज के साथ जमा करना होगा। तो पवन हंस का ये मामला सिर्फ एक कंपनी और उसके कर्मचारियों की कहानी नहीं है। ये आज के कामकाज के तरीके पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट, फ्रीलांस और गिग वर्क का चलन बढ़ रहा है, हम ये कैसे तय करेंगे कि किसी को सिर्फ उसके जॉब के नाम की वजह से ज़रूरी सामाजिक सुरक्षा से दूर न रखा जाए। ये फैसला उस दिशा में एक बहुत ज़रूरी कदम है, लेकिन शायद असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है और इस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।